दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पहली बार कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में आप एक बात जरूर सुने होंगे कि अगर यहाँ पे सीट कंफर्म नहीं हुआ तो आपको 3 गुना ज़्यादा रिफंड मिलेगा। तो आखिर इसका क्या सच्चाई है, मतलब 3 गुना रिफंड मिलता है या फिर ऐसे ही ये बातें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप इस पर पहली बार ट्रेन टिकट बुक करने जाए तो कौन कौन से सेटिंग आपको करना होता है, कैसे ट्रेन टिकट को बुक करते हैं, जब हमारा टिकट बुक हो जाएगा तो बाद में उसको कैसे देखते हैं, और साथ के साथ अगर हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो 3 गुना जो रिफंड है वो कैसे मिलता है, मतलब इसका क्या सच्चाई है। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें बिल्कुल न्यू प्रोसेस में दिखाता हूँ। तो अगर आप इस पर पहली बार ट्रेन टिकट बुक करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज पूछेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, जिस भी भाषा में आप इसे यूज करना चाहते हैं, मैं इंग्लिश को ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नोटिफिकेशन का परमिशन मांगेगा तो आप इसको अलाउ कर दीजिएगा, और यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, आप इसको अलाउ करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यहाँ पर भी आपके पास IRCTC पे अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप IRCTC का अकाउंट नहीं आप बनाए हैं तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इन स्क्रीन में इसको मैं लगा दूंगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मानते हैं कि अगर आपके पास IRCTC पे ID है या फिर आप बना लिए हैं तब इस पर आप टिकट बुक कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि IRCTC जो ID है उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए और इस पर अकाउंट बना लीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे तो बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन हम शुरू में अकाउंट सेटअप कर लेते हैं क्योंकि हम पहली बार इस पर टिकट बुक करने वाले हैं। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे प्रोफाइल आइकन आएगा, यहाँ प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले लॉगिन बटन आएगा, तो आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद अकाउंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल करके प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा, तो OTP ऑटोमेटिक ही ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे OTP से वेरीफाई हो गया और अकाउंट सेटअप हो गया। अब यहाँ पर देखिए जीमेल ID को अगर आप चाहें वेरीफाई करना तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरीफाई नाउ का बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो टिकट बुक करेंगे वो ईमेल पे भी आएगा, इस एप्लीकेशन में भी रहेगा और ईमेल में भी आएगा। तो यहाँ पे चाहे तो कोई ईमेल है तो यहाँ पे ऐड करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, तो इस पर भी OTP जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू एंटर OTP, आप इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे आपके उसी जीमेल पर OTP आया होगा, तो उसको यहाँ पे डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीमेल हमारा वेरीफाई हो जाएगा, आप इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे जो IRCTC का ID है, मतलब अकाउंट है, उसको इसमें ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा IRCTC अकाउंट। जब भी इस पर ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो ये आपको ऐड मिलेगा, नहीं तो हर बार ऐड करना होगा। तो हम पहली बार सेटअप करते हैं तो ये भी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, बाद में हम कभी भी इसको यूज करेंगे तो बार बार ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे IRCTC अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेव IRCTC यूजर ID। तो यहाँ पर देखिए आपके इसी नंबर से अगर IRCTC पे अकाउंट बना होगा तो ID यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ही हमारा ले लिया। तो नंबर से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, पहले ऐड करना पड़ता था लेकिन यहाँ पे देखिए ऐड है। एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास IRCTC पे अकाउंट नहीं है तो यहीं से क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ। तो IRCTC ID भी इसमें लिंक हो गया। अब इसके होम पेज पे आइए। अब यहाँ पे हमारा काम है कि अब हम टिकट बुक कर सकते हैं। सभी सेटअप को हम कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन आएगा कि कौन सा टिकट बुक करेंगे, ट्रेन का, फ्लाइट का, बस का या फिर होटल का। तो यहाँ पे हम ट्रेन का टिकट बुक करेंगे तो ट्रेन वाले पे ये सेलेक्ट है, इसी पे रहने देंगे। और सबसे पहले यहाँ पे स्टेशन का नाम फिल करेंगे, किस स्टेशन से सफ़र करना चाहते हैं, मतलब किस स्टेशन से ट्रेन पे चढ़ेंगे, कौन सा आपका अपना स्टेशन है। तो जिस भी स्टेशन से आप ट्रेन को पकड़ने वाले हैं तो यहाँ फ्रॉम में उस स्टेशन का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। सपोज मानिए कि यहाँ पे मैं अलाउ करता हूँ और मैं न्यू दिल्ली से मैं यहाँ पे सफ़र स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे नाम सर्च करेंगे, नहीं तो जो पॉपुलर स्टेशन है उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो न्यू दिल्ली हमारा ऐड हो गया है। अब उसके बाद पूछेगा 2 में कि आप किस स्टेशन पे जाना चाहते हैं, किस स्टेशन पे उतरेंगे, मतलब कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो जैसे मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ, दिल्ली से लखनऊ, तो यहाँ पे लखनऊ स्टेशन में सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लखनऊ जंक्शन में सर्च किया हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे चूज कर लेंगे।
तो सपोज मानिए कि अगर आप दिल्ली से बिहार जाना चाहते हैं तो आप बिहार का अपना जो भी स्टेशन है, जिस भी स्टेशन पे आप उतरते हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये डिस्टेंस का मैं यहाँ पे टिकट बुक करके आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे डेट पूछेगा, किस डेट को सफ़र करना चाहते हैं, मतलब ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी डेट को आप सफ़र करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे मानिए कि मैं मार्च में 15 तारीख को यहाँ पे मैं सफ़र करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 15 को चूज करता हूँ। तो देखिए ये बोल रहा है कि आप डेट जो चूज करते हैं वो 60 दिन से कम का ही होना चाहिए, मतलब 60 दिन से ऊपर का, मतलब 2 महीने के ऊपर का आप टिकट बुक नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे 2 तारीख को चूज कर लेता हूँ, मार्च में 2 तारीख को, सॉरी अप्रैल में 2 तारीख को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी मैं ऐड कर लिया। यहाँ पर देखेंगे तो ये पूछेगा कि अगर आप टिकट को मतलब कैंसिल करते हैं तो आपको पूरा रिफंड चाहिए, तो आप चाहें तो इसमें टिक मार्क लगा लेंगे, लेकिन इस ऑप्शन को आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से चार्ज देना होगा। और एक जो मेन बात था कि अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो 3 गुना पैसा मिलेगा, तो इसका क्या फंडा है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले स्टेशन हम चूज कर लिए हैं और यहाँ पे सर्च ट्रेन का ऑप्शन आएगा, आप सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे नॉट नाउ का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब नॉट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे उस डेट को 2 अप्रैल को हम सर्च किए हैं, यहीं से डेट आप चेंज भी कर सकते हैं। तो 2 अप्रैल को जितना भी ट्रेन होगा जो दिल्ली से लखनऊ को जाएगा वो सभी ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस ट्रेन में आप टिकट बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से ट्रेन को चेक कर लीजिएगा। ट्रेन टिकट बुक करते समय टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारे घड़ी में टाइम होता है वो 12 घंटे का होता है और रेलवे का टाइम 24 घंटे का होता है। तो कई बार हम टाइम में मिस्टेक करते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये जो ट्रेन है ये 6:10 पर ये दिल्ली से चलेगा, ठीक है, और ये ट्रेन लखनऊ पहुंचाएगा 6 घंटे 25 मिनट में, और वहां पे हम कब उतरेंगे 12:35। तो ये दिन के 12:35 है। दिन के 12 बजे के बाद 13 बजता है, 14 बजता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये वंदे भारत है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सीसी सीट है, मतलब बैठने वाला चेयर सीट है। तो ये वंदे भारत है। मैं कोई दूसरा ट्रेन यहाँ पे देख लेता हूँ ताकि हम एसी में सो करके जाएं। चेयर सीट नहीं चाहिए, बैठ करके जाने वाला नहीं चाहिए, सो करके हम जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरा ट्रेन है जो कि यहाँ 7:22 पर ये चलेगा, सुबह के 7 बजे, और यहाँ पे 17:30 पर उतारेगा। तो 17 बजे मतलब दिन के 5:30 पर, मतलब 12 के बाद 5 घंटे और जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये 17 बजे उतारेगा, मतलब 5 बजे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको स्लीपर में चाहिए, मतलब स्लीपर में सीट बुक करते हैं, तो इसका किराया 303 रुपया पड़ेगा और इसमें अवेलेबल है 32 सीट। अवेलेबल के सामने जितना भी नंबर रहता है ये इतना सीट खाली है। अगर हम एसी में बुक करें तो एसी में देखिए 795 रुपये का किराया है और यहाँ पे 52 सीट अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के बारे में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मानिए कि मैं इसी में बुक करूँ, अगर आप किसी और में बुक करना चाहते हैं, अगर आपको टाइम समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर देखेंगे 11:25 पे है, तो आप आराम से खा पी करके चलेंगे और शाम के 6 बजे उतार देगा। तो यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम सब देख सकते हैं। तो सपोज मानिए कि मेरे को इसमें बुक करना है क्योंकि 7:30 बजे मैं ट्रेन पकड़ूंगा और वहाँ पे 5 बजे मैं उतर जाऊँगा दिन में ही। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिसमें भी अगर आपको स्लीपर बुक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और एसी में बुक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं एसी में बुक करना चाहता हूँ तो एसी वाले पर क्लिक करेंगे। अब एसी वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आएगा, जिस पर भी क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा। जैसे अगर आप कोई नॉर्मल व्यक्ति हैं तो जनरल में ही रहने देंगे, अगर कोई स्टाफ है, सीनियर सिटीजन है तो आप इसको चूज करेंगे, और अगर आप महिला हैं और लेडीज कोटे में बुक करेंगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो देख भी सकते हैं कि सीट अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके लिए सीट अवेलेबल है, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 तारीख को भी है और 3 तारीख को भी, तो यहीं पे बता देगा। और यहाँ पर देखिए थर्ड एसी में ये है, तो मैं 2 तारीख को बुक करूंगा, 30 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बुक नाउ, जस्ट यहाँ बुक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे ट्रेन का नाम देख लीजिए, नंबर ध्यान से देख लीजिए, अवेलेबल देख लीजिएगा। जब भी बुक करते समय यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। हमारा IRCTC का आईडी आ जाएगा, आप आईडी ऐड किए होंगे तो आ जाएगा, नहीं तो इस पर क्लिक करके ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सभी चीज़ें यहाँ पे बताएगा कि ये न्यू दिल्ली से नहीं है, ओल्ड दिल्ली से आपको यहाँ पे ये ट्रेन पकड़ना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप इसमें नहीं बुक करना चाहते हैं, किसी दूसरे में बुक करना चाहते हैं, कि जैसे मानिए कि नहीं मेरे को न्यू दिल्ली से ही पकड़ना है, ओल्ड दिल्ली से नहीं, तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं दूसरा ट्रेन देख लेता हूँ, इसमें मैं बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए थर्ड एसी में सीट अवेलेबल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 48 सीट है।
इसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा है, 810 रुपया है, तो मैं इसमें बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 तारीख में अवेलेबल है, यहाँ बुक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सभी नाम आ जाएगा, एक बार यहाँ पे कट करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये न्यू दिल्ली से है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं और टाइम वगैरह भी देख सकते हैं, सब कुछ आपका ऐड आएगा। IRCTC का ID भी ऐड है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप मास्टर लिस्ट बनाए होंगे IRCTC पे तो वो सभी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप चाहें तो यहीं से नेम चूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड न्यू पैसेंजर, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैसेंजर का नाम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति सफर करना चाहते हैं, जिनका भी टिकट बुक कराएं, उनका नाम डालेंगे, एज डालेंगे, यहाँ पे जेंडर। उसके बाद यहाँ पे हमसे बर्थ पूछेगा कि कौन सा सीट लेना चाहते हैं, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ या फिर साइड लोअर। तो यहाँ पे लोअर बर्थ को मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडिया रहने देंगे। तो यहाँ पे सभी डिटेल ऐड करने के बाद ऐड पैसेंजर मतलब सेव पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वो सभी नाम आ जाएगा, यहाँ पे नाम ऐड हो जाएगा। तो इसी में से कोई नाम मैं चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक नेम मैं चूज करता हूँ। तो देखिए एक नेम मैं यहाँ पे ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और जीमेल ID आ जाएगा। आप इसको देख लेंगे, टिकट उसी पे जाएगा, मतलब इसी पे SMS आ जाएगा और हम जो जीमेल ऐड किए थे उस पर भी टिकट आ जाएगा। उसके बाद और नीचे आइए, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे बताएगा कि आप क्या चाहते हैं, कि मतलब यहाँ पे टिकट लोअर बर्थ चूज किए हैं तो लोअर बर्थ ही बुक होना चाहिए या फिर कोई सा भी बुक हो जाना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि लोअर बर्थ अगर खाली है तो बुक हो, नहीं तो कोई दूसरा बुक हो जाए, क्योंकि मेरे को जाना है तो जाना है। तो इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे GST के बारे में पूछेगा, GST बेनिफिट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप GST होल्डर हैं, GST पे करते हैं तो GST नंबर यहाँ पे सेव करेंगे, तो इस पर जो भी GST कटेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो जैसे इसको भी मैं कट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्री कैंसिलेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि अगर आप पहले वाले को चूज करते हैं FCF, तो इसको अगर टिकट बुक करेंगे, यहाँ पे टिकट बुक करेंगे और टिकट अगर कैंसिल करते हैं तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा शुरू में ही देना होगा। तो कितना एक्स्ट्रा देना होगा, 159 रुपया। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको संभावना है कि नहीं मेरे को कैंसिल पड़ सकता है तो इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में मेरे को अगर कैंसिल करना पड़ा तो मेरे को सिर्फ 159 रुपया नहीं मिलेगा, जो टिकट का जो पैसा है, किराया है, वो मेरे को पूरा वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक इसमें और भी एक ऑप्शन है कि जैसे मानिए कि अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो ट्रेन चलने के 4 घंटे के पहले ही आपको टिकट मतलब कैंसिल करना होगा, उसके बाद कैंसिल करेंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन इनका ये भी है कि अगर आप चाहें तो ट्रेन चलने से 1 घंटा पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ट्रेन छूट गया, 1 घंटा पहले आप लेट हो गए हैं, समझ में आ गया कि ट्रेन मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप 1 घंटा पहले भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ और पैसा देना होगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि हर पैसेंजर को 199 रुपया ज्यादा देना होगा। जो टिकट का किराया है उसके ऊपर जोड़ करके 199 आप दे दीजिए और ट्रेन टिकट को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, 1 घंटा चार्ट बनने के बाद भी, 1 घंटा पहले भी। तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जाना ही जाना है और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहते, तो आप चाहें तो इसको चूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको चूज करते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी टिकट को कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन चार्ज होता है, कि जैसे 800 का टिकट है तो उसमें से 200-300 रुपया कट जाएगा, बाकी का पैसा आपको मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं आपको सभी चीजें समझा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करें। तो सपोज मानिए कि मेरे को लगता है कि कैंसिल करना पड़ सकता है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को चूज कर लेता हूँ। 159 रुपया मेरे को यहाँ पे ज्यादा देना होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सभी चीजें आप देखेंगे, आएंगे थोड़ा सा नीचे, दिल्ली से हम ट्रेन को पकड़ेंगे। यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में पूछेगा, 45 पैसा पर पैसेंजर लगता है, इसको आप चूज कर लीजिएगा। कभी एक्सीडेंट वगैरह कोई घटना घट जाए तो वैसे मिलेगा या नहीं मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन इसको मैं हमेशा चूज ही कर लेता हूँ। तो इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आप आइए नीचे। अब यहाँ पे सभी चीजें हमारा ऐड हो गया है। अब मेरे को टिकट बुक करना है, तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। हमसे पूछेगा कि आप किस माध्यम से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पे करने के लिए बोला जाता है 1045 रुपया। 900-800 कुछ का टिकट था, लेकिन मेरे को कुछ ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि बाद में अगर मेरे को कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 रुपये का हमें कैशबैक दिया जा रहा है, तो शायद ये अप्लाई हो चुका है, अप्लाइड है। आप आइए नीचे, आप देखिए कि पेमेंट किससे करेंगे। तो यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप जिससे चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फोन पे से पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फोन पे को मैं चूज करता हूँ। उसके बाद देखेंगे तो हमसे UPI पिन मांगेगा, तो जो भी आपका पिन है उसको डाल करके पे करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ टाइम तक वेट करना है। आप फोन पे में अगर आ जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। जब यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे टिकट हमारा बुक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक पासवर्ड मांगता है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें बोला जाता है कि प्रोसेसिंग योर पेमेंट, आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे अब इस एप्लीकेशन को IRCTC से कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन एक ही है। तो यहाँ पे अब डेटा हमारा फैच हो रहा है और IRCTC को वेरीफाई किया जाएगा, मतलब आपका जो अकाउंट है उसको वेरीफाई ये लोग करेंगे कि आप ही का अकाउंट है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे IRCTC का ID आ गया है। अब यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांगेगा कि जो भी आपका पासवर्ड है उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। और यहाँ पर देखिए ये कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ कैप्चा में एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं डिटेल एंटर कर दिया और यहाँ सबमिट पर मैं क्लिक करता हूँ। सेव के लिए बोलेगा, मैं नॉट नाउ पर क्लिक करता हूँ। हमारा टिकट बुक हो रहा है, आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ, हमारा टिकट यहाँ पे सक्सेसफुल बुक हो गया। सब कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, क्यों, ताकि आप अच्छे से समझें। इसके बाद आप कभी भी इसको यूज करेंगे ना, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कोई वीडियो भी नहीं देखना है कि कैसे टिकट बुक करना है। A to Z जानकारी मैं आपको दिया हूँ। सबसे पहले बुकिंग ID, PNR नंबर जिससे हम टिकट को ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा टिकट बुक हो गया है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली से ही बुक हुआ है, पुरानी दिल्ली से नहीं, न्यू दिल्ली से। और हम कहाँ जाएंगे, लखनऊ। 9 बजे के आसपास हम उतरेंगे। आप आइए नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं नाम भी, और यहाँ पे हमारा 100% कन्फर्म हो गया है। B1 में 45 नंबर सीट नंबर है और मिडल बर्थ, मतलब बीच वाला, जो मिडल बर्थ होता है बीच वाला, वो मेरे को सीट मिला है। आप आइए थोड़ा सा नीचे, खाना ऑर्डर करना हो तो यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे को खाना नहीं चाहिए, हम तो खुद ही खाना लेकर के जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे और भी ऑप्शन है, इनको भी आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे टिकट सक्सेसफुल बुक हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ से हम बैक आते हैं। एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि टिकट बुक किए और यहाँ से आप बैक आ जाते हैं, तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ इसके होम पेज पे। अब आप अपना टिकट कैसे देखेंगे, बाद में इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कैसे देखेंगे। आप इसी मोबाइल में चाहे तो TT को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक ट्रिप का सेक्शन है। आप ट्रिप पर कभी भी क्लिक करेंगे तो जितना भी टिकट बुक किए होंगे वो सभी टिकट यहाँ पे आ जाएगा, चाहे वो ट्रेन का है, बस का है, फ्लाइट का है, किसी भी कोई भी टिकट है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 अप्रैल का टिकट है, हम 2 अप्रैल को सफर करेंगे। आप इस पर क्लिक करो और अपने टिकट का सभी डिटेल यहाँ पे देख सको। और जैसे मानिए कि आप अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी दूसरे का टिकट बुक किए हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड टिकट पर क्लिक करेंगे और ये टिकट डाउनलोड हो जाएगा और उनको व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम गैलरी में चूज करेंगे कि कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। सेव पर क्लिक करेंगे, हमारे फोन में ये डाउनलोड हो जाएगा। किसी को भी यहाँ से व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जहाँ पे भी भेजना चाहते हैं। यहाँ पे PDF निकाल लीजिए और जिसको भी व्हाट्सएप पे भेजना है भेज दीजिए। या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है डाउनलोड, तो आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ऐसे करके इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और जहां चाहे जिसके व्हाट्सएप पे भेजना हो भेज दीजिए। ये स्क्रीनशॉट दिखा करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर अब ट्रेन में सफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में आपको कैंसिल करना हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सफर करना चाहता हूं तो मैं सफर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से अब आपको कभी भी नहीं पूछना है कि कैसे टिकट बुक होता है, इस तरीके से टिकट बुक करते हैं। अब बात आता है कि जैसे टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो हमें 3 गुना पैसा कैसे मिलेगा। तो देखिए हमारा टिकट तो कंफर्म हो गया, तो जिनका अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है, कोई एरर आता है, तो उन्हीं को ये पैसा मिलेगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, काफी लोग यूट्यूब पे गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप यहाँ पे वेटिंग टिकट को बुक करते हैं और बाद में वो कंफर्म नहीं होता है तो आपको 3 गुना पैसा मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर आप वेटिंग बुक करते हैं और कोई अगर कैंसिल करता है तभी जाकर के आपका कंफर्म होगा। अगर वेटिंग टिकट कंफर्म हो या ना हो उसका कोई गारंटी नहीं है। आप यहाँ पे सीट अवेलेबल है, जो आप टिकट बुक करते हैं और कंफर्म नहीं हुआ, कोई एरर आ गया, तो आपको 3 गुना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आप कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको 3 गुना पैसा क्यों देंगे। ये तो चाहते हैं कि इसके नाम पे लोग आए और इस एप्लीकेशन को यूज करें। तो देखिए 3 गुना पैसा मिलना ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीट अवेलेबल है तभी आप टिकट बुक कर पाएंगे। वेटिंग में बुक करते हैं तो आप वेट करेंगे, कंफर्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से जो वेटिंग टिकट बुक करते हैं उस पर सफर नहीं कर सकते। अगर आपको वेटिंग टिकट चाहिए तो स्टेशन पे जा करके आपको बुक करना होगा।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सभी चीज़ें सिखाया। अब अगर आपके पास IRCTC पे अकाउंट नहीं है तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और IRCTC से टिकट बुक करना हो तो आप मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो है, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इसी तरीके का वीडियो लाता हूँ और आप लोग को सिखाता हूँ।